हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वचन, जिसे अंग्रेजी में नंबर भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि वचन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो इसका परिभाषा इस प्रकार से है, जिससे संख्या का बोध हो, जिससे संख्या यानी नंबर का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे कि वह, यहाँ पे एक संख्या का बोध हो रहा है, तुम भी एक संख्या का बोध हो रहा, मैं, वे दोनों, यहाँ पे दो संख्याओं का बोध हो रहा है, और वे लोग, इसमें बहुत सारे संख्याओं का बोध है आदि। तो वह, तुम, मैं, वे दोनों, तुम लोग आदि, और भी बहुत सारे इसका एग्जाम्पल हो सकता है। अब बात आती है कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा द्विवचन, और तीसरा बहुवचन। अब सवाल यह है कि एक वचन किसे कहते हैं, द्विवचन किसे कहते हैं, और बहुवचन किसे कहते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, परिभाषा इस प्रकार से है, जिससे एक संख्या का बोध हो, जिससे एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक वचन को अंडरलाइन किया है। जिससे एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से है, जैसे एक लड़का, एक कलम, मैं, वह आदि। मैं भी एक ही होता है, एक ही व्यक्ति होता है, वह भी एक ही व्यक्ति होता है। अब बारी है द्विवचन जानने की। परिभाषा इस प्रकार से है, जिससे दो संख्याओं का बोध हो, जिससे दो संख्याओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहा जाता है या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, दो लड़के, दो कलमें, हम दोनों, वे दोनों आदि। अब बारी है बहुवचन जानने की। बहुवचन, इसका परिभाषा इस प्रकार से है, जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो। दो से अधिक 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे वे लड़के, ये कलमें, हम लोग, वे लोग आदि। अभी हमने पढ़ा वचन और उसके प्रकार। आइए इसे फिर से हम एक बार दोहरा लेते हैं। तो वचन किसे कहते हैं, जिससे संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिखा है और परिभाषा भी। जिससे संख्या का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। जैसे वह, तुम, मैं, वे दोनों, तुम लोग आदि। वचन के 3 प्रकार हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं, तो जिससे एक संख्या का बोध हो, जिससे एक संख्या का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे एक लड़का, एक कलम, मैं, वह आदि। द्विवचन किसे कहते हैं, तो जिससे दो संख्याओं का बोध हो, उसे द्विवचन कहेंगे। जैसे दो लड़के, दो कलमें, हम दोनों, वे दोनों आदि। बहुवचन, जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, दो से अधिक संख्याओं का बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे वे लड़के, ये कलमें, हम लोग, वे लोग आदि। तो अभी हमने पढ़ा वचन, एक छोटा सा टॉपिक था जिसे हमने कवर किया। आइए
अब हम इसका कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो हमारे प्रश्न इस प्रकार से हैं। तो पहला प्रश्न है, वचन किसे कहते हैं? आपको परिभाषा देना है और साथ में आपको इसका उदाहरण भी देना है। दूसरा प्रश्न है, वचन के कितने प्रकार हैं? उनके नाम लिखें। तीसरा नंबर प्रश्न है, एक वचन किसे कहते हैं? चौथा नंबर क्वेश्चन है, द्विवचन किसे कहते हैं? पांचवा नंबर क्वेश्चन है, बहुवचन किसे कहते हैं? इन तीनों का आपको परिभाषा लिखना है और साथ में इसका उदाहरण भी देना है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, निम्न वाक्यों में वचन की पहचान करें। जैसे यहाँ पे वह घर जाता है, वह को अंडरलाइन किया गया है, मतलब वह का वचन बताना है। ऐसे मैं आपको एक बता देता हूँ, वह जो है एक वचन होगा क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति है। इसी प्रकार से आपको तुम लोग किताब पढ़ते हो, इसका तुम लोग का वचन बताना है। इसी प्रकार से हम दोनों का वचन बताना है और यहाँ पे मोहन का वचन बताना है। अगर आप इन क्वेश्चन को उतारना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हमने वचन पढ़ा, इसका परिभाषा जाना, अच्छे से समझे और हमने कुछ प्रश्न भी किए। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जैसे आप सीख रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, दोस्त को भी पढ़ने के लिए उत्साहित कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद। और हाँ, अगर आप इसका उत्तर जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो में मिलेगा, जाइए क्लिक कीजिए और देखिए।